हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कई सारे जो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं एंटरप्रेनर, क्योंकि टाइप ऑफ एंटरप्रेनर क्या कहते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने हसलर लास्ट क्लास में क्या कहते हैं डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस था कि आपका अनुकरण करता उद्यमिता। बेटा ये क्या होता है मैं अब आपको बता दूं। ये वो क्या होती है, आपकी उद्यमिता होती है जो बेसिकली दूसरों से प्रेरित होकर क्या की जाती है, स्टार्ट की जाती है। जिसमें क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं, हर बंदा क्या नहीं हो सकता, इनोवेटिव नहीं हो सकता। और जब हर बंदा इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जरूरी नहीं कि हर किसी के दिमाग में क्या है कोई आइडिया आए अपने आप से। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें आइडिया दूसरों को देखकर या दूसरों से प्रेरणा लेकर आता है। ठीक है, तो वो भी क्या है अपने आप में। देखिए एक बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि वही कहना कि हर बंदा माँ के पेट से क्या होता है आपका इंटेलिजेंट बनकर पैदा होता है। कुछ इंटेलिजेंट आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आकर दुनिया को देखकर बनते हैं। तो आप उसी को ही कह सकते हैं आपका कि ये वो उद्यमी है जो दूसरों के व्यवसायिक विचारों को प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता दूं, इसने दूसरों का आइडिया जरूर लिया है, बट एक ऐसा समय आता है कि जिसमें ये उनके आइडिया में इतना डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली इसको लेकर कौन आया था। अब आप एक बात सुनिए, देखिए चाहे भले ही इनोवेशन करने वाले आपके क्या कहते हैं चाहे क्या कहते हैं जो एरोप्लेन था इसको इनोवेट करने वाले राइट ब्रदर्स थे। ठीक है, आपका क्या कहते हैं एडिसन ने क्या की थी, बिजली बनाई थी। ठीक है, जेम्स वॉट ने क्या कहते हैं स्टीम इंजन बनाया था। ऐसे लॉट्स ऑफ क्या आपका हियर्स द एग्जांपल। ठीक है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्या की इनोवेशन मतलब इन्वेंशन किए हैं। बट स्टिल क्या केवल उनके इन्वेंशन को ही हम याद रखते हैं? या ठीक है, इन्वेंशन याद रखना इज गुड, इज क्वाइट गुड। ठीक है, बट स्टिल आज के टाइम में वो जो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, वो कैसे, वो ऐसे कि अल्टीमेटली आप खुद सोचिए कि क्या कहते हैं उसको केवल एक आदमी ने आइडिया दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, केवल आपको क्या दे दिया, आपका एक ऐसी चीज दे दी जिससे अल्टीमेटली आप उसको लेकर आगे बढ़े। आगे मेरी बात समझ में? बट स्टिल उसके बाद लोगों ने उनके उस आइडिया को इस तरह से इस्तेमाल किया कि उसमें इतना डेवलपमेंट किया कि आज आप देख सकते हैं कि एयर कितना जबरदस्त क्या मतलब हम लोगों के लिए एरो मतलब बाय एयर जो हमने जर्नी करनी शुरू किया, उसने कितना हमारी जर्नी को कितना इजी कर दिया, कितना शॉर्ट कर दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बिजली की बात करें तो उन्होंने केवल बल्ब का आविष्कार किया था। क्या आज के टाइम में हम केवल बल्ब के ऊपर ही जीवित हैं, या फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं लाइट में भी बहुत सारे क्या कर लिए हैं आपकी डेवलपमेंट कर लिए हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो देने वाले हैं, बट उसको सुधारा यहाँ के और क्या आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। वो कुछ उत्पादों और सेवाओं को बेहतर और अधिक लाभदायक बनाने के लिए देखते हैं। एक नकल करने वाला, एक अन्वेषक और एक हसलर के बीच एक संयोजन है। ये वे नए विचारों के बारे में सोचने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फिर भी वे दूसरों की नकल करके शुरू करते हैं। जो लोग नकल करते हैं उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत होता है। वे अपना खुद का व्यवसाय करते समय दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब बेसिकली इन्होंने एक तरह से ये बताया कि क्या कहते हैं कई बार क्या होता है कि कोई बंदा नई चीज लेकर तो आया, पर वो उस तरह से उसको क्या नहीं कर पाया, रिप्रेजेंट नहीं कर पाया जिस तरह से उसने सोचा था। कई बार क्या होता है हमारा आइडिया बहुत अच्छा होता है, बट एग्जैक्टली उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत होता है। तो वो उन गलतियों को ठीक कर कर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे लोग डेफिनेटली विल लाइक। आगे मेरी बात समझ में? तो अनुकरण करता वो होता है जो दूसरों के गलतियों से सीखकर, गलतियों से प्रेरणा लेकर, ठीक है, आइडिया तो उसके दिमाग में उनको देखकर डेवलप हो गया, बट उसने देखा कि एग्जैक्टली इसने गलती क्या की। उसने ये नहीं देखा कि वो आइडिया तो आया ही उसके दिमाग में उनको देखकर, बट उसने ये देखा कि एग्जैक्टली इसने गलती क्या कर रखी है और उस गलतियों को ठीक कर। जैसे एक बात सुनिए, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की कई सारी डेफिनेशन पढ़ी है। एडम स्मिथ ने साइंस ऑफ वेल्थ दिया था। ठीक है, आपका क्या कहते हैं जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने साइंस ऑफ वेल बींग दिया था। क्लियर हो गया? वेलफेयर दिया था, ह्यूमन बींग। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने देखा कि किसी में कोई कमी थी, किसी में कोई कमी थी, तो एट द एंड जाके पॉल सेम्यूसन ने क्या किया, आपकी बेस्ट डेफिनेशन दी, जिन्होंने वेलफेयर का भी ध्यान रखा, वेल्थ का भी ध्यान रखा, एवरीथिंग ही डेफिनेटली टेक केयर अबाउट द क्या आपका, कि उन्होंने सब कुछ देखा कि एग्जैक्टली किससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट डेफिनेशन दे सकते हैं। तो वही कहना कि दूसरों से लेकर उन्हें आइडिया तो आया, बट उन्होंने दूसरों की गलतियों को दोहराया नहीं। ठीक है, और उससे क्या किया, उसे उसको इम्प्रूव किया। क्लियर हो गया? तो वो भी तो क्या एक असली एंटरप्रेनर है। शोधकर्ता बेटा ये वो होते हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करते हैं कुछ समय लेकर। इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले रिसर्च करते हैं उस काम के ऊपर। जैसे अब मैं आपको बताऊं,
कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ फील्ड, कुछ सेक्टर्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जिसमें बिना उस प्रोडक्ट को यू कांट लॉन्च विदाउट द क्या आपका रिसर्च। क्लियर, मतलब आप कर ही नहीं सकते। उसको करने से पहले आप लोगों को उसके ऊपर क्या करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे अगर हम दवाइयों की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है, तो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यू कांट, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है तो यू जस्ट क्या आपका मेक द क्या आपका मेडिसिन एंड यू लॉन्च इन द क्या आपका, मतलब यू आर जस्ट क्या क्या एप्लीकेबल, मतलब ठीक है, गिव द क्या आपका अ पर्सन, कि आप उसको सीधा क्या करेंगे, कंज्यूम करने के लिए आदमी को दे देंगे। अगर मान के चले कि अभी तक आपने उस दवाई का इस्तेमाल नहीं देखा और आपने सीधा उसको आदमी को खाने के लिए दे दी, पता नहीं वो उसको क्या कहते हैं, किस तरह से उसके रिएक्ट करे उसकी बॉडी के साथ, क्या पता उसकी बॉडी के साथ क्या हो जाए। तो पहले उन दवाइयों को, क्योंकि आपको पता है जो दवाइयां बनती हैं, ठीक है, चाहे एलोपैथिक दवाई हो, चाहे कुछ ना कुछ इसमें केमिकल क्या होते हैं, शामिल होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज इसमें डली हुई होती है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो पर वो हानि हमें कितनी पहुंचाए, हमें बात इसकी देखनी होती है। अब हम पेन किलर्स की बात करें तो पेन किलर पता टाइमिंग आप लोगों को क्या देता है, शांति देता है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी ऑर्गन पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ज्यादा लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको क्या करता है, अफेक्ट करता ही करता है। तो इन्होंने यही वाली बात ही बताई यहाँ पर कि जो क्या कहते हैं, जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें सबसे पहले दवाई बनने के बाद उसके ऊपर रिसर्च होता है। पहले तो रिसर्च, दवाई बनाने के लिए रिसर्च होती है, किस चीज से बनाया जाए, क्या साल्ट यूज किया जाए, किस साल्ट से किस साल्ट को मिलाकर वो उसकी मेडिसिन बन सकती है। एंड देन आफ्टर व्हेन वी क्या कहते हैं, क्रिएट द क्या आपका, मतलब मेक द क्या आपका मेडिसिन, तो उसके बाद मेडिसिन सीधा क्या नहीं की जाती है आपकी जो क्या कहते हैं व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाती। पहले उसका क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उन जानवरों के ऊपर उसकी रिसर्च की जाती है जिनकी बॉडी बहुत सिमिलर होती है, जिनकी बॉडी का जो सब कुछ है वो हम एक मनुष्य जैसा होते हैं, जैसे चूहे, मोस्टली चूहों पर मेडिसिन को क्या किया जाता है, आपका रिसर्च किया जाता है चूहों पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि और उसके बाद अगर वहां पे आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, ठीक है, और आप ये देखते हो कि एग्जैक्टली इससे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तब जाकर क्या की जाती है, वो ह्यूमन पर क्या की जाती है, आपकी रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो वही कहना है इनका कि जहां पे कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं बेटा जो कुछ भी करने से पहले, किसी भी उत्पाद को पेश करने से पहले जितना संभव हो सकता है उतना शोध करते हैं। उनका मानना है कि सही तैयारी और जानकारी के साथ उनके सफल होने के वो, तो ये बात फैक्ट है। एक बात सुनिए, अगर आप पेपर में पढ़कर जाते हैं तो आपका उस पेपर के अंदर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है, और आपको उस पेपर में पास होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। वहीं पर अगर आप लोग पढ़कर नहीं जाते हैं तो आप केवल डेस्टिनी का गेम खेलते हैं। आप डेस्टिनी गेम ये खेलते हैं कि पास हो गए तो हो गए वरना नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ाई तो किया नहीं है। तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी चीज के ऊपर शोध करते हैं, जब हम किसी चीज पर शोध करते हैं तो अल्टीमेटली शोध करने से हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो बेसिकली व्यवसाय के क्या कहते हैं, व्यवसाय के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर जाकर वो व्यवसाय पर इफेक्ट डालेगी, ठीक है, और वो जो कर रहे हैं उसकी गहराई से समझ रखते हैं, ठीक है, और वे अपने अंतर्ज्ञान के बजाय तथ्य डेटा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए गैस हमेशा क्या नहीं कर सकता, आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, बल्कि वो जो फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, उसके ऊपर लोगों की जो ओपिनियंस होते हैं उस पर भरोसा करते हैं। और विस्तृत व्यवसायिक योजना उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी विफलता की संभावना को कम करती है, क्योंकि जितना आप रिसर्च करके क्या करेंगे, किसी चीज को एप्लीकेबल करेंगे, उतना आपके फेल होने की संभावना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्रेता उद्यमिता, एक खरीदार एक प्रकार का उद्यमी है जो अपने धन का उपयोग अपने व्यापारिक उपक्रमों को ईंधन देने के लिए करता है। उनकी विशेषता अपने भाग्य का उपयोग उन व्यवसाय को खरीदने के लिए करना है जो उन्हें लगता है कि सफल होंगे। वे हुनर व्यवसाय की पहचान करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए देखते हैं, फिर वे कोई भी प्रबंधन या संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं जो उन्हें लगता है कि आवश्यक है। उनका लक्ष्य उन व्यवसायों को बढ़ाना है जो वे हासिल करते हैं और अपने मुनाफे का विस्तार करते हैं। इस तरह की उद्यमशीलता कम जोखिम भरा है क्योंकि वे पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों को खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जाम्पल मैं परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगी आपको, आईटीसी। आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल टबैको कंपनी, ये वो कंपनी है जो बेसिकली क्या कहते हैं, सबसे पहले इसने टबैको का वर्क शुरू किया था, ठीक है, मानिकचंद, अगर आप लोग जानते हैं मानिकचंद ब्रांड। पर वही कहना कि टबैको इज नॉट अ वेरी क्या कहते हैं आपका इज ग्रोइंग, क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग तो है, पैसा तो बहुत है इसके अंदर, बट स्टिल प्रॉब्लम किस बात की आती है कि यहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट का जो ताला होता है वो लग जाता है। तो वो आईटीसी ने क्या सोचा कि व्हेन द आईटीसी इन द क्या आपका इन अ वेरी गुड पोजीशन, इन अ वेरी गुड जैसे बोलते हैं ना आपका कि उसके हाथ में बहुत कैपिटल था, तो उसने डिसाइड किया कि क्या कहते हैं वो क्यों ना क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपने आप को क्या कर ले, इंडल्ज करें। तो आईटीसी कपड़ों में आया, होटल में आया, पेपर में आया, क्लासमेट इज द रजिस्टर्ड क्या कहते हैं ब्रांड ऑफ द क्या आपका आईटीसी,
ठीक है, और क्या कहते हैं, सनफीस्ट, yes definitely this is also the brand of ITC, लाइफस्टाइल this is the brand also the आपका ITC। इस तरह से होटल, इन सब कामों में ITC ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, पर ITC ने ये सब चीजें अपने आप नहीं लगाई, इसने ऑलरेडी जो बनी बनाई कंपनी थी उनको खरीदा। मतलब इसने फर्स्ट, अगर आपने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, इसने कभी भी फर्स्ट स्टेज से स्टार्टिंग नहीं किया, इसने सेकंड स्टेज से स्टार्टिंग किया। आगे मेरी बात समझ में, तो बेसिकली क्रेता उद्यमिता भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही वी शुड ओवर क्लास, और फिर हम मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।